Hello students, today we are going to discuss numericals of chapter gravitation of class 9. So इस वीडियो में हम सभी इम्पोर्टेंट जो इसके न्यूमेरिकल होंगे वो सभी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. सो इन न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियो को एंड तक देखना. अगर अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना. तो लेट्स स्टार्ट. Numerical number 1. The gravitational force between two objects is F. How will this force change when the first one is distance between them is reduced to half? जब डिस्टेंस उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जब डिस्टेंस कितनी हो गई, हाफ हो गई. और सेकंड केस में क्या है, द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज क्वाड्रुपल्ड. ठीक है, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास, ईच ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाए, उसमें 4 टाइम्स हो जाए. तो हम लेट्स डिस्कस फर्स्ट ए पार्ट. जैसे हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है. नाउ अब हमें क्या बोला गया है कि जो न्यू डिस्टेंस है, जो आर है, वो क्या हो गया, r/2 हो गया, डिवाइड हो गया. ठीक है, रिड्यूस टू हाफ. सो देयरफॉर जो हमारा नया फोर्स होगा, नया फोर्स एफ डैश, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/r/2 होल स्क्वायर. सो इट विल बी 4 × 1/r². अब ये हमें पता है 1/r² क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, फोर्स इज इक्वल टू 1/r². अब ये वैल्यू किसकी है, ये वाली वैल्यू तो एफ की है. सो इट मीन्स जो हमारे पास एफ डैश आ गया, वो क्या आ गया, 4 × f. यानी कि जो नया फोर्स आया है, दैट फोर्स इज 4 टाइम्स द प्रीवियस फोर्स. ठीक है, जो फोर्स होगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा. Now the second case. In the second case, we have the mass of each object is quadrupled. Quadrupled mean 4 times हो जाएगा. या इससे we have two masses. m1 is equal to 4m1 हो जाएगा and m2 will be 4m2 हो जाएगा. जैसे कि हमें पता ही है, force proportional to mass m1 and m2. So हम नया फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4m1 इंटू 4m2. ठीक है. सो देयरफॉर जो फोर्स एफ डैश होगा, दैट विल बी 16 इंटू m1 इन m2. अब m1 और m2 की वैल्यू क्या है, फोर्स एफ जो प्रीवियस फोर्स है. सो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश विल बी 16 इंटू एफ. तो इट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, 16 टाइम्स हो गया. जो नया फोर्स है वो 16 टाइम्स हो गया जब मास डबल हो गए. और यहाँ पे क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया जब हमारा डिस्टेंस हाफ हो गया. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. नेक्स्ट, नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड. ए पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड. ठीक है. तो ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 50 मीटर पर सेकंड. नाउ व्हाट विल बी इस वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी. तो हाईएस्ट पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर ऐसे थ्रो किया गया है तो एक मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंच जाएगा. या इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, रुक जाएगा. तो इसका मीनिंग जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई वो क्या हुई, जीरो हो गई. ठीक है, ये तो उसका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्या बोला है, हाउ हाई वुड द पार्टिकल राइज. वुड द पार्टिकल राइज, कितना हाइट होगा, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर. हमारे पास क्या होता है, 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है, ये होगा. और h इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2g. ठीक है. v की वैल्यू क्या है, जीरो है. जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस यू कितना है, 50, 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी. अब जी, कोई भी जब भी कोई बॉडी को ऊपर फेंका जाता है तो जी हम क्या करें, वो दैट इज द अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो इसमें जी क्या होगा, -10 होगा. ठीक है. सो h विल बी इक्वल टू -2500 डिवाइडेड बाय -20. जीरो से जीरो गया, माइनस से माइनस गया, तो इट इज 125 मीटर. ये हो गया इसका हाइट हो गया. ठीक है. और नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. और हाईएस्ट पॉइंट यानी कि ये 125 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा. तो इसको हम जो न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशंस है उससे निकालेंगे. सो इससे ये कैसे निकलेगा,
तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। तो v क्या है, v हमें पता है 0 है, सो 0 इज इक्वल टू यू क्या है, u इज 50, ठीक है, प्लस g क्या है -10 लेंगे इनटू टाइम, ठीक है। सो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू -50 ओवर -10, ठीक है, तो इट विल बी 5 सेकेंड। तो हमारे पास जो टाइम निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड आंसर, ठीक है। तो ऐसे हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया, ठीक है। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। नाउ मूव टू नेक्स्ट। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज 100 न्यूटन, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में सपोज मान लेते हैं कि जो न्यू फोर्स है वो कितना है, 100 न्यूटन है। हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स बी चेंज्ड सो दैट फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 50 न्यूटन। और जो नया फोर्स है वो कितना होना चाहिए, 50 न्यूटन होना चाहिए, ठीक है, 50 न्यूटन। और उन्होंने पूछा है जब ये फोर्स 100 से 50 न्यूटन हो जाएगा तो उसमें डिस्टेंस कितना चेंज होगा, क्या डिस्टेंस उसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू 1/r², एफ डैश इज इक्वल टू 1/r डैश², ये ले लेते हैं हम। नाउ एफ डिवाइडेड बाय एफ डैश इज इक्वल टू 1/r² डिवाइडेड बाय 1/r डैश², ठीक है। अब इनको हम करेंगे, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, r डैश डिवाइडेड बाय r, इनका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। f की वैल्यू वी नो 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 50 न्यूटन, ठीक है, इज इक्वल टू r डैश ओवर r डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। इनसे कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2। सो हमारे पास क्या आ गया, r डैश ओवर r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 आ गया, r डैश ओवर r इज इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे आ, ये ये r डैश ओवर r का होल स्क्वायर जो आएगा वो √2 आएगा। तो और हम क्या कर सकते हैं, इसको जैसे ये लिख देते हैं, और r डैश विल बी इक्वल टू r इन 2 इंटू √2 इंटू r। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी कि जो नई डिस्टेंस निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू √2r। दिस विल बी द आंसर। Let's move to next numerical. What is the mass of an object whose weight is 49 Newton? So we know that weight is equal to 49 Newton, ठीक है। तो weight का फॉर्मूला क्या होता है, weight is equal to mass into gravity, ठीक है। So mass निकालना है, mass is equal to W upon weight upon gravity। weight है 49 न्यूटन, gravity है 9.8, ठीक है। तो इससे गया ये 10, तो इससे गया 2 और इससे आया 5, तो मास कितना निकल के आ गया 5 kg, ठीक है। सो इजी, ठीक है जी। जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, ये जो पूरे फॉर्मूले जो हमने डिस्कस किए हैं, ये सभी मैंने ग्रेविटेशन की एक वीडियो बना रखी है चैप्टर की पूरी, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वो आप वहां से जाके, ठीक है, वो आप देख सकते हो, ठीक है जी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। If a planet existed whose mass was twice that of Earth, ठीक है, let's suppose mass of planet is equal to twice mass of Earth, ये m is the mass of Earth, whose radius 3 times greater, ठीक है, और उसका रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ प्लेनेट इज 3 times द रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। नाउ देन हाउ मच विल ए 1 kg मास वे ऑन द प्लेनेट, तो प्लेनेट, उस प्लेनेट पे 1 किलो मास जो होगा वो उसका वेट कितना होगा, उसका उसका वेट कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हमने हमसे पूछा गया है। जैसे कि हमें पता है कि जो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जीपी, जीपी क्या होगा, जीपी विल बी जी एम पी ओवर आर पी स्क्वायर, ठीक है। जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है, जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम पी मास ऑफ द प्लेनेट, आर पी रेडियस ऑफ द प्लेनेट। सिमिलर जीई क्या होता है, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, ठीक है, जो अर्थ के लिए है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, पहले हम ये निकालेंगे कि उस प्लेनेट की ग्रेविटी, उस प्लेनेट पे ग्रेविटी कितनी है, जी पी इज इक्वल टू जी एम पी ओवर आर पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम पी की वैल्यू
2 me, ठीक है। rp की वैल्यू 3re का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सेपरेट करेंगे, gp विल बी इक्वल टू 2/9 आएगा gme ओवर re का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू हमें पता है ge की है। सो देयरफॉर gp इज इक्वल टू 2/9 इंटू ge ग्रेविटेशन, ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना होता है, ग्रेविटी ऑन अर्थ 2.9 होता है, ठीक है, 9.8 सॉरी 9.8 होता है, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू अराउंड अबाउट जो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट होगी 2.17 आएगी, 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी ग्रेविटेशन आ जाएगी। सो हमें पता है वेट पूछा है, तो वेट इज इक्वल टू, वेट कहाँ पूछा है, प्लैनेट पे, डब्ल्यू पी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी ऑन पी। तो डब्ल्यू पी इज इक्वल टू मास कितना है 1 kg, ग्रेविटी है 2.17, ठीक है। तो कितना आ गया, डब्ल्यू पी इज इक्वल टू 2.17 मीटर सॉरी न्यूटन, ये वेट आ गया उस बॉडी का, किस पे, उस प्लेनेट पे, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय ऑन क्लिफ 49 मीटर हाई ड्रॉप्स ए स्टोन, ठीक है। एक जो हाइट दे रखा है 49 मीटर है, ठीक है जी। अब वहां पे स्टोन ऐसे पकड़ा हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। 1 second later he throws a second stone after the first, they both hit the ground at the same time, दोनों सेम टाइम पे हिट करते हैं, 1 सेकंड बाद दूसरा स्टोन गिराया। विद व्हाट स्पीड डिड ही थ्रो द सेकंड स्टोन, दूसरा स्टोन उसने कितनी स्पीड से वो नीचे गिराया है, उसकी हमने इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड स्टोन वाले की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है, टाइम चाहिए। अब टाइम कैसे आएगा, तो ये देखेंगे सबसे पहले फॉर द फर्स्ट स्टोन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट स्टोन, पहले स्टोन के लिए सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टोन के लिए सो एच इज इक्वल टू, सबसे पहले हम टाइम निकाल लेंगे, जब जैसे हमारा टाइम आ जाएगा तो दूसरे का टाइम हम एक से माइनस कर देंगे, तो इजीली हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो u तो 0 है, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया, 0 प्लस हाफ g की वैल्यू या हम 10 लेते हैं, ठीक है, 10 ले लेते हैं, या 9.8 से भी हम कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं। टाइम टाइम तो हमने निकालना ही है, ये यहाँ पे हमारा 49 है, ठीक है। तो हम ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 4.9 आएगा, ठीक है। तो 49.4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो कितना आएगा जी, तो राउंड अबाउट t इज इक्वल टू √10 आएगा। तो टाइम हमारा निकल के आएगा 3.162 सेकेंड, ये निकल के आएगा, ठीक है। नाउ नाउ द केस फॉर सेकेंड स्टोन, यहाँ पे हम करेंगे फॉर सेकेंड स्टोन, दूसरे स्टोन के लिए क्या है, दूसरे स्टोन के लिए पहली बात तो टाइम कितना है, दूसरा स्टोन कब फेंका गया है, कब गिराया है, 1 सेकेंड बाद, ठीक है। अब इसके लिए कितना टाइम लगा, वो नीचे आने के लिए 3.1625, 2 सेकेंड लगे, ये सेकेंड है, ठीक है। तो उसके लिए कितने लगेंगे, 2.162 से 1 माइनस कर देंगे, 2.162 सेकेंड इसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है, इसके लिए टाइम लगेगा। अब हाइट तो सेम है, सेम हाइट है, उसी हाइट से गिराया है, ठीक है। तो हमने ये दिखाना है कि उसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, ठीक है, तो वो हमने निकालनी है। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो h तो 49 मीटर है, 49, यू टी हमने u निकालना है, तो टाइम कितना है हमारे पास 2.162 प्लस 1/2, जी हमारा 9.8 और टी स्क्वायर 2.162 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। तो उस पूरा सॉल्व करके हमारे पास जो टाइम आएगा, सॉरी जो u की वैल्यू आएगी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, दैट विल बी अराउंड 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल।
Now move to next. A car falls off ledge and drops at the ground in 0.5 सेकेंड. तो टाइम कितना लगा? 0.5 सेकेंड लगा. ठीक है. जी की वैल्यू दे रखी है हमें. ठीक है. तो यू क्या होगा? क्योंकि पहले कार रेस्ट पे खड़ी थी, इसलिए यू क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड होगा. तो क्या पूछा उसने? व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. पहली बात उसने पूछी है कि वी क्या होगा. ठीक है जी. वी क्या होगा? वी निकालना है. तो वी कैसे निकलेगा? वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, जो क्वेश्चन और मोशन होती हैं. ठीक है. वी इज इक्वल टू यू 0 है, प्लस जी की वैल्यू क्या? जी की वैल्यू 9 पॉइंट क्या लेते हैं? 9.8 ले लेते हैं. ठीक है. या 10 ले लेते हैं. ठीक है. 10 इंटू 0, टाइम कितना? 0.5. तो हमारे पास v निकल के आ गया 5 मीटर पर सेकेंड. ये आ गया. ये फर्स्ट केस है. सेकंड केस में क्या पूछा है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड कैसे निकलता है? सेकंड, एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड v सॉरी कैसे होगा? v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2. तो कैसे निकलेगा? v कितना है? 5. u कितना है? 0. 5/2. तो कितना निकल के आएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आएगा. ठीक है. ऐसे आएगा. और रहेगा थर्ड केस में क्या है? बट एंड ही हाउ हाई इज द हाइट ऑफ लेज. हाइट है इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड. वो लेज जो है जहां से कार गिरी थी, उसकी हाइट कितनी है? तो हाइट निकालने के लिए थर्ड केस हमारा क्या है? हाइट h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. यहाँ पे हम जी टी लेंगे क्योंकि एक्सेलेरेशन को हम रिप्लेस कर देते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. तो h इज इक्वल टू u कितना है? u इज 0. 0 प्लस हाफ. g कितना है? 10. 10 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर. तो आप इसको 5 यहाँ पे आएगा. ये आएगा हमारा हाइट कितना आएगा? 1.25 मीटर हाइट आएगा इसका. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. ओके. नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. An object weighs 10 न्यूटन when measured on the surface of earth. ठीक है. अर्थ पे उसका जो वेट है, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 10 न्यूटन. व्हाट वुड बी इज वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून. जब मून पे उसको मेजर करेंगे तो कितना होगा? जैसे वी नो वेट ऑन द मून इज 1/6 टू द वेट ऑन द अर्थ. जितना वेट अर्थ पे होता है, मून पे उसका 1/6 होता है. ये हमने फुल डेरिवेशन अपनी वीडियो में कर रखा है. ठीक है. तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. इज इक्वल टू 1/6 इंटू 10 न्यूटन. ठीक है. इसको कैंसिल करेंगे. सो वेट ऑन द मून विल बी 1.66 न्यूटन. दिस इज द आंसर. ठीक है. सो अगर आपको सभी न्यूमेरिकल समझ आए, आपको वीडियो अच्छी लगी, तो बिल्कुल लाइक करना, मुझे सपोर्ट करना. ठीक है. इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. और थैंक